चांदनी उसकी नूर है, हम किस पे गुरूर करें, हमारी चांदनी तो हमसे बहुत दूर है। इस खूबसूरत लाइन के साथ मैं आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मौसा का ही क्वेश्चन है। पहले वाले जो वीडियो में था, मैंने वीडियो मेरा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा अगले वीडियो में बना देंगे। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए, हमारी यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, इसमें क्या बोला है कि देखिए, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। देखिए, इसने बात आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, बड़ी से बड़ी बोला है इसलिए क्योंकि अगर छोटी से छोटी करेंगे तो एक सेंटीमीटर का भी हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी का मतलब होगा इसमें, देखिए, मानते हैं कि एक क्या है, आपका समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका मान लेते हैं कि एक वर्गाकार क्या है, एक फर्श है, आयताकार, यही ना कह रहा है किसी ने कमरे में। ये मान लेते हैं कमरे का जो फर्श है ये कितना है आपका, ये 64 मीटर है प्लस 7 सेंटीमीटर ये है, और ये है आपका 20 मीटर प्लस 21 सेंटीमीटर है। दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए हमारा क्या लंबाई कितना दिया है, आपका लंबाई कितना दिया है, 64 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। यदि मैं टोटल अगर लिखूं, टोटल को यदि मैं क्या करूं सेंटीमीटर में लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका 6407 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई कितना है आपका 20 मीटर, 20 मीटर प्लस कितना है 21 सेंटीमीटर। यदि मैं इसको निकालूं तो कितना हो जाएगा आपका 2021 सेंटीमीटर। हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ऐसे कंडीशन में यदि इसने बोला कि देखिए कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करो। दोस्तों, जहां पर बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करने के लिए कहा, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे। और जो हमारा मौसा होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कैसे वो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा हो जाएगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि हमारा क्या है, एक आयताकार क्या है, फर्श है। इसकी जो लंबाई है आपकी 25 है और चौड़ाई कितना है 20 है। तो अब इसमें कहा कि ये जो है फर्श है, इसमें हमको क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स ज्ञात करना है, वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स इसमें हम कैसे कितना लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए वो भी वर्गाकार। पहली बात हम जानेंगे कि वर्गाकार टाइल्स होता क्या है, वर्गाकार टाइल्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वर्गाकार मतलब होता है वर्ग के आकार का। इसका मतलब जिसमें क्या हो, लंबाई और चौड़ाई क्या होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले मौसा निकालेंगे। तो देखिए, पहले इसको मैं बात करूं तो क्या 25 को यदि मैं तोड़ूं तो क्या होगा 5 गुणित 5, इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा 4 गुणित 5 मैं कर लेता हूं। देखिए सिंपल से, तो दोनों संख्याओं में मैं देखता हूं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है आपका, आया 5। क्या आया 5। तो यही जो 5 होगा, यही जो 5 होगा, बड़ी से बड़ी जो वर्गाकार टाइल्स की जो भुजा होगी, जो क्या होगी, भुजा होगी, वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी इस फर्श में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 कैसे आया। दोस्तों, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा हम ज्ञात करने के लिए मौसा इसलिए निकालते हैं क्योंकि मौसा का मतलब ये होता है कि जो दोनों संख्याओं में क्या हो, ये जो दोनों संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, कॉमन हो। तो मान लेते हैं अगर 20 में जब कॉमन है, क्या है 4 गुणित 5 मैंने किया, 5 आया इसमें भी, और 25 में है तो 5 इसमें भी आया। तो यदि मैं टाइल्स जब ये मैं करूंगा तो क्या होगा, लंबाई भी 5 हो जाएगी और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। लंबाई भी क्या हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी और चौड़ाई भी 5 हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या हो गया 5 आ गया, और हम निकालेंगे। अब मैं से पूछूं कि टोटल कितनी टाइल्स इसमें लगेगी, यदि मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी टाइल्स लगेगी आपके संतुष्टि के लिए, तो मैं करूंगा, देखिए इसका 25 में 20 का गुणा करूंगा, एरिया निकाल लेंगे। जब इसकी हम एरिया निकाल लेंगे तो क्या होगा, 20 में 25 का गुणा करेंगे, क्योंकि आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई होता है, तो 20 में हम क्या करेंगे 25 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 500। 500 आया, टोटल एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वर्गाकार टाइल्स की एरिया निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है इसका 5 है, 5 गुणित 5 ए स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25। तो इसमें क्या करेंगे हम 25 का भाग देंगे, तो कितना आएगा 20 टाइल्स। 20 टाइल्स दोस्तों। अब देखिए इसमें 20 वर्गाकार टाइल्स, 20 वर्गाकार टाइल्स इसमें लगेगी। देखिए भाग हमने 500 में 25 का दिया, तो ऐसा कभी दशमलव में आया, आपका जो मान आया मेरा दशमलव आया 20 दशमलव समथिंग। तो इससे ये डिनोट करता है, ये जो 20 है यह दर्शाता है आपका कि जो टाइल्स है क्या होगा, यदि मैं बड़ी से बड़ी जो वर्गाकार टाइल्स का यूज करूं, यदि उसकी अधिक से अधिक कितना होगा वर्गाकार 5 सेंटीमीटर की जो भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स की यदि मैं प्रयोग करूं, तो टोटल क्या होगा 20 टाइल्स लगाई जाएगी और कोई भी टाइल्स हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, कोई भी टाइल्स हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो हमारा प्रश्न क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा। वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर क्या लिखेंगे, 2021 तथा 6407 का मौसम। 2021 तथा 6407 का मौसम। आपको समझ में आया कि हम मौसम क्यों निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका मौसम निकाल लेंगे, तो भाग विधि से निकाल लेते हैं, आसानी होगी। तो क्या होगा 6407 में हम क्या करेंगे 2021 का भाग देंगे। तो कितने बार में जाएगा, 2 3 अच्छे 3 बार में जाएगा आपका। 3 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 6 0 6। इसमें से घटाएंगे आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ 10 में से 6 गया 4, 344 आएगा। 344 में अब क्या होगा, जो 2021 है ये कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2021। अब किसमें इतने कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा आपका 5 बार में जाएगा। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, अब 5 3 15 2 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 1 का जाएगा 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा आपका 3, 301 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें 344 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 344। तो कितने बार में भाग जाएगा 301 का हम क्या करें 1 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 301। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 4 43 आ जाएगा। अब ये तो 301 है यहाँ पर आ जाएगा, तो जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 301। इसमें जब भाग देंगे हम तो कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। कितने बार में 7 बार में जाएगा, आपका आएगा कितना 301। कट गया। तो ये जो आया अंतिम जो आपका क्या था, अंतिम जो भाजक था, जो इससे हमने भाग दिया तो ये क्या होगा शेषफल 0 आ गया ना। तो अंतिम जो आपका जो भाजक होता है वही क्या होता है आपका मौसा होता है। क्या होता है, वही मौसा होता है। तो इसने पूछा बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा बराबर 2021 तथा 6407 का मौसा। इन दोनों का जो मौसा आपका कितना आया आपका 43। कितना आया है मौसा, कितना आया आपका 43। तो यह हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि वर्गाकार टाइल्स का यदि मैं निकालूं तो वर्गाकार टाइल्स का उसमें भुजा ज्ञात करने के लिए कहा, तो वो वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या होगी आपकी 43 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि 43 सेंटीमीटर की यदि मैं क्या करूं वर्गाकार 43 सेंटीमीटर की यदि मैं वर्गाकार टाइल्स का प्रयोग करूं, तो ये जो कमरा का जो है इस कमरे में इतने सेंटीमीटर की अगर टाइल्स का प्रयोग करूं तो हमें सभी टाइल्स लग जाएगी और कोई भी टाइल्स को हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस मेरा है दोस्तों, इसमें देखिए वही चीज है लेकिन इसमें थोड़ा सा बस अंतर है। इस क्वेश्चंस में और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा आपको अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, देखिए कह रहा है कि एक आंगन की लंबाई 4 मीटर 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं हम आपका कि ये एक आंगन है, मान लेते हैं हम कि ये एक आंगन है। इसकी जो लंबाई दिया है ये दिया है 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर।
इसकी जो लंबाई है दिया है आपका 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, इसकी जो चौड़ाई दिया है 8 मीटर और कितना 82 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर इतना दिया है। इसने देखिए दोस्तों कहा है कि एक ही माप के, कैसा, एक ही माप के वर्गाकार पत्थर लगवाने हैं। इस जो आंगन में है इसमें क्या कर रहा है कि एक ही माप के क्या करना है हमें, वर्गाकार पत्थर कैसा होना चाहिए, देखिए वर्गाकार, मैंने बताया वर्गाकार का मतलब क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई जिसकी क्या हो, बराबर हो। बड़े से बड़े पत्थर की भुजा ज्ञात करिए, इसने बोला बड़े से पत्थर की भुजा ज्ञात करिए तथा पत्थरों की संख्या भी बताइए। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, देखिए वही प्रक्रिया, अब क्या करना है, देखिए बड़े से बड़े पत्थर की हमें भुजा ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम पहले क्या करते हैं, मौसा निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, इनका मौसा निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए लंबाई आपका कितना दिया है 4 मीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर, तो टोटल अगर मैं लंबाई को लिख दूं तो क्या हो जाएगा 404 सेंटीमीटर, यही होगा। और मैं चौड़ाई आपका कितना दिया है 8 मीटर प्लस कितना है 82 सेंटीमीटर। अब मैं टोटल को यदि जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 882 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 882 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि एक ही माप के वर्गाकार पत्थर लगवाने हैं, तो बड़े से बड़े पत्थर की भुजा, यही ना पूछा है, बड़े से बड़े पत्थर की भुजा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर लगा लेते हैं कि बड़े से बड़े पत्थर की भुजा बराबर क्या करेंगे हम 404 और 882 का मौसा निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 404 और 882 का मौसा, क्या करेंगे 404 और 882 का मौसा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 404 और 882 का मौसा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 8 8 2 में हम क्या करेंगे 404 का भाग देते हैं, क्या करते हैं 404 का भाग देते हैं। तो कितने बार में आपका दोस्तों भाग जाएगा, देखिए 2 बार में भाग जाएगा। भाग कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। जब आपका ये भाग 2 बार में जाएगा तो कितना यहाँ पर हो जाएगा 808। फिर यहाँ पर आपका उतारेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 74 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे 404 को उतार लेंगे। अब आपका भाग देखिए कितने बार में जाएगा, आपका भाग जाएगा आपका 5 बार में, तो हो जाएगा 5 चौका 20 के 0, अब 5 7 35, 2 कितना हो जाएगा 37, 370 आ जाएगा। तो इसमें करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 4, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, 34 आ जाएगा। अब क्या है आपका 74 यहाँ पर आ जाएगा। अब 34 का 74 में भाग देंगे तो कितने बार में आपका जाएगा 2 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 68। अब इसमें से हम घटाएंगे आपका कितना आएगा आपका 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 में क्या करेंगे आप 34 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 6 पंचे 30, कितना आएगा आपका 4। अब 4 में 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4 1 कम 4, कितना आया आपका 2। इसका क्या 4 उतार लेंगे तो 2 दूना 4 कट गया, शेषफल कितना आ गया आपका 0। तो अंतिम जो भाजक है, अंतिम जो आपका भाजक है जब शेषफल आके आगे 0, तो यही क्या होगा बड़े से बड़े पत्थर की भुजा हो जाएगा। तो बड़े से बड़े पत्थर की भुजा बराबर 404 और 882 का मौसा बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। ये तो आपका बात आ गया। अब कह रहा है कि देखिए बड़े से बड़े पत्थर की भुजा ज्ञात कीजिए तथा, इसने क्या किया तथा पत्थरों की संख्या भी बताइए। इसने क्या कहा पत्थरों की संख्या भी बताइए। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करेंगे आपका, देखिए पत्थरों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पत्थर है, मान लेते हैं ये आपका पत्थर है। अब वर्ग का जो पत्थर आपका वर्गाकार क्योंकि पत्थर है, तो क्या होगा लंबाई भी 2 सेंटीमीटर हो गई और चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो यदि मैं क्या करूं कि टोटल एरिया निकाल लूं, मैं क्या करूं इसमें जो आंगन है आंगन की टोटल एरिया निकाल लूं और इस वर्गाकार पत्थर की एरिया निकाल लूं, और इसके एरिया में मैं इस एरिया के यदि भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा आपका टोटल पत्थरों की संख्या मिल जाएगी, टोटल पत्थरों की संख्या मिल जाएगी। तो वही हम करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं।
तो क्योंकि हमारा मौसा आ गया है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं क्या कि पत्थरों की संख्या, क्या लिखेंगे, पत्थरों की संख्या बराबर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे कि आंगन का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, क्या होगा, आंगन का क्षेत्रफल बटा के क्या हो जाएगा, आंगन का क्षेत्रफल बटा के क्या हो जाएगा, पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए आंगन का क्षेत्रफल, तो आंगन कैसा है, आयताकार है, आंगन कैसा है आपका, आयताकार है। तो जब आयताकार है तो आंगन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है, 404 है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 404 गुणित चौड़ाई कितना है, 882 है आपका, 882 है। अब पत्थर का क्षेत्रफल, तो पत्थर कैसा है आपका, वर्गाकार है, देखिए क्योंकि पत्थर कैसा है, वर्गाकार है। तो जब पत्थर वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसकी कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो इसका और इसमें हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 404 दूना 808 तो हो जाएगा 8 2 8 2 3 4 8 32 3 356 कितना हो जाएगा आपका, इतना आएगा, इतना आएगा। और इतना क्या है आपका, ये जो है क्षेत्रफल कितना है, सेंटीमीटर में है ना, तो क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। कितना क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है, पत्थर का क्षेत्रफल है, 2 का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा आपका, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर कट जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। इसका भाग देंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 7 28 4 8 4 8 32 कितना हो गया, 3 35 36 हो गया, 4 9 36 4 9 36 तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा 4 8 32 फिर 4 दूना के 8, इतना पत्थर लगेंगे। कितने, इतने पत्थर लगेंगे किसमें, इस आयताकार आंगन में लगवाने के लिए हमें कितने पत्थर लगेंगे, 89,082। कितना लगेगा, 89,082 पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो यहीं पर हमारा दोस्तों लॉस ऑफ मॉसो का जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सब का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैंने जो ये चीज आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को कैसा लगा, वो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। यदि कोई आपसे समस्या होती है, जो चीज हमने आपको बताया हो और आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। इस पे आप हमसे क्या करते हैं, संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।